मंत्र पर आई है। ठीक है, दूसरा प्रोटेस्ट है। पहले भी ये चैंपियंस आए थे, तब भी आप आए थे। दोबारा ये फिर से धरने पर बैठे, आप दोबारा से आए हैं। यूथ आर्मी की तरफ से क्या ऐलान आपका रहेगा? देखिए, पहले भी चैंपियंस हमारे यहाँ पर आए और ज़्यादातर जो बैठे हैं वो हमारे प्रदेश से आते हैं और एक दो खिलाड़ी तो हमारे ज़िले से, खुद के ज़िले से आते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो पहले भी इनके साथ थी और आज भी जो हमारी टीमें हैं वो इनके साथ हैं। मैं ये नहीं कहता इन्होंने गलती की थी, क्योंकि ये राजनीति करना नहीं जानते। राजनीतिक लोगों ने, अनुराग ठाकुर ने इनको बहकाया और ये बहक गए थे, लेकिन अब तक इनका साथ न्याय नहीं हुआ। तो अब भी यूथ आर्मी और मैं खुद और मेरी पूरी टीम हरियाणा प्रदेश में भी और जंतर मंतर में भी पूर्ण रूप से इनके साथ खड़ी है और जब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, जब तक ये खुद लड़ना चाहेंगे। हाँ, अगर इनके ऊपर कोई बात आती है तो अगर यहाँ पर इनके ऊपर मैं बोलता हूँ, इनके लिए अगर गर्दन कटवानी पड़ेगी तो कटवा भी सकते हैं और काटनी पड़ेगी ना तो काट भी सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे किसी। आप काफ़ी देर तक अंदर बैठे रहे, क्या बातचीत चल रही थी? कैसा मोराल रेसलर्स का फिलहाल है? देखिए, सभी में मैंने जहाँ से बात की, बजरंग पुनिया से भी की, दिनेश फोगाट से भी की, उनका कहना यही है कि हम रात को भी यहाँ पर रुकते हैं तो हम एक दो आदमी बाहर के रहते हैं, बाकी सब हमारे खिलाड़ी होते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे को खुद भी और जो यहाँ पर खाफ पंचायतें आई हैं, संगठन आए हैं, उनको भी यहाँ पर शायद कुछ लोगों की ड्यूटी लगाकर 5 लोग अपने जैसे अलग अलग से ड्यूटी लगाकर उनको यहाँ पर रखना चाहिए, ताकि इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता रहे। दोबारा से रेसलर सड़कों पर हैं, दोबारा से आप लोग सड़कों पर हैं, क्या कहेंगे? मैं एक दो बात के माध्यम से सीधा और सीधा ब्रजभूषण को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अकेले बदनाम नहीं होना, अकेले बदनाम नहीं होना। अब मुझे भी इस ज़माने में सनम लिख लिख कर अब तुझे भी मशहूर कर जाएंगे हम। यूँ तो खाक सभी को होना है एक दिन यहाँ, यूँ तो खाक सभी को होना है एक दिन यहाँ, पर खुद से पहले अब तुझे भी दफना जाएंगे हम। जैसा कि अभी हम पहले भी अब समर्थन में आए थे इनके यहाँ पहलवान भाइयों के और बहनों के, उस टाइम भी आप हमारे साथ थे, उस टाइम में भी आपने हमारा इंटरव्यू लिया था और हमसे बातें पूछी थी समर्थन के लिए। तो आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस पूरे भारत देश में हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो तमाम राज्यों में से अलग, और एक हरियाणा प्रदेश में से अलग जो पहलवान निकालते हैं, तो सबसे ज़्यादा ग्राफ यहाँ से होता है। तो इस देश को, अगर इस प्रदेश को आप, इस खिलाड़ियों को, इस युवा वर्ग को अगर इसी तरह पीसते चले जाओगे तो हो सकता है कि आगे इंडिया के अंदर कोई मेडल ना आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल की बौछार, मेडल की बारिश अगर कोई प्रदेश करता पूरे इंडिया के अंदर तो सिर्फ अकेला हरियाणा प्रदेश है। इस वर्ग को अगर ऐसे कुचलते रहोगे तो ना तो आपके मेडल आएंगे और ना आपका देश का नाम ऊंचा उठेगा। तो मेरी इस सरकार से, इस देश के वजीर आजम से मेरी एक अपील है, और जहाँ तक आप चेतावनी भी कह सकते हो कि अगर इनके साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो बहुत ही बुरा काम इस सड़कों पर, माहौल भी ख़राब होगा और क्या पता क्या क्या ख़राब होगा, वो शायद आने वाला वक्त बताएगा।